नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को सकारात्मक सोच रखते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के महापौर, प्रधान एवं वार्ड सदस्यों के लिए हुए चुनाव का परिणाम घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और बीजेपी प्रत्याशियों को मिली बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं का आभार जताया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों में संवेदनशीलता और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के 72वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जुबान में करुणा, संवेदनशीलता और राष्ट्र प्रेम की भावना अवश्य होनी चाहिए। देश और देशवासियों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सभी युवाओं का कर्तव्य है। आप जैसे सक्षम युवाओं को देश के पिछड़े और वंचित वर्गों के लोगों के लिए अवश्य कार्य करना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए उनकी ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें भी आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, तभी समावेशी और स्थायी विकास। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि पंजाब विश्वविद्यालय विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति के अनुसार नवाचार, अनुसंधान और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। शिक्षा के उद्योग से संबंध पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं यूनिवर्सिटी के सभी नीति निर्माताओं को कहना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री लिंकेज और फ्यूचर रेडीनेस पर अधिक काम करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी जिन विषयों में भी पढ़ाई कर रहे हैं उनमें एप्लीकेशन बेस्ड शिक्षा होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी विद्यार्थी उसी विषय से संबंधित नौकरियां या उद्यम से चुने जाए, लेकिन ये आवश्यक है कि जो शिक्षा भी वो यहाँ प्राप्त कर रहे हैं वो उनके जीवन यात्रा में और उनके संघर्षों में उनका सहयोग कर उनकी सहायता कर सके। उन्होंने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि छात्रों को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने के लिए नई तकनीकों से परिचित होना चाहिए। आने वाले समय चुनौतीपूर्ण होगा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी लोगों में बढ़ती रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि हर विद्यार्थी के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट और एडवांस्ड स्किल सेट है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की जानकारी और उनका सदुपयोग करने की क्षमता को अर्जित और निरंतर विकसित करने की जज्बा हो। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं तथा दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक प्राप्त करने वालों में 80% महिलाएं हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर R.J. हंसगिल और सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े को मानद उपाधियों से सम्मानित किया। डॉक्टर R.J. हंसगिल को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि तथा सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के साथ हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुरतेज सिंह संधू को विज्ञान रत्न, डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी को साहित्य रत्न, डॉक्टर पुष्पिंदर सिंह जीत को उद्योग रत्न, डॉक्टर जसपिंदर नरूला को कला रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने सुश्री मनु भाकर को खेल रत्न से सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के दौरान लगभग 812 PhD छात्रों और 70 पदक विजेता छात्रों ने अपनी डिग्री और पदक प्राप्त किए। आज डिग्री प्राप्त करने वालों में 617 महिलाएं शामिल हैं और पदक विजेताओं में 62 महिलाएं थीं। हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के महापौर, प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए पड़े मतों की गणना का कार्य आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ।
चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। सभी नगर निकायों में विजेता प्रत्याशियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने बताया, जहां तक 21 नगर पालिकाओं में हुए आम चुनाव में अंतिम परिणाम का संबंध है, राज्य में जो 21 नगर पालिकाएं जिनमें प्रधान और वार्ड मेंबर्स का जो चुनाव हुआ था, उसमें 6 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं प्रधान पद का, और बाकी 15 जो है वो इंडिपेंडेंट ने बाजी मारी है। इसी प्रकार जो 2 म्यूनिसिपल कमेटी थी जहाँ पर प्रधान पद के लिए उपचुनाव हुए हैं, असंध करनाल जिले में वहाँ श्रीमती सुनीता रानी जो भाजपा की प्रत्याशी है वो चुनाव जीती है। इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र में श्रीमती मेघा बंसल वो भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो प्रधान पद का उपचुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम महापौर पद के लिए मानेसर में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव, हिसार में भी बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माने जाते रोहतक में भी बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार विजेता रहे। नगर निगम फरीदाबाद में महापौर पद के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी लता रानी को 3,16,852 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। नगर निगम गुरुग्राम में बीजेपी प्रत्याशी राज रानी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी सीमा पहूजा को 1,79,485 वोटों से हराकर महापौर पद जीता। नगर निगम करनाल में बीजेपी प्रत्याशी रेणु बाला इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज वधवा को 25,359 वोटों से हराकर महापौर बनी। यमुनानगर में महापौर पद की बीजेपी प्रत्याशी सुमन बहमनी विजयी रहीं। पानीपत में महापौर पद पर भी बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सविता संजय गर्ग को 1,23,170 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। अंबाला में महापौर पद के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी शैलजा संदीप सचदेव ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी अमीषा चावला को 20,487 वोटों के अंतर से हराया, तो सोनीपत में महापौर पद के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन विजेता रहे। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान को 34,749 वोटों से हराया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को मिली बड़ी जीत के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इनकी मेहनत और हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। जो मोदी जी ने एक सपना देखा है विकसित राष्ट्र का, उस विकसित राष्ट्र में हमारी ये स्थानीय निकाय की सरकार ये अपना मजबूत भूमिका उसके अंदर निभाएगी और ये भारत आदरणीय मोदी जी के सपनों का भारत 2047 तक बनेगा। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद नगर निगम में मिली ऐतिहासिक जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, एक तरफा वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। फरीदाबाद के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि वहां के लोगों ने पूरे देश का जो नगर निगम के चुनाव थे, मेयर के चुनाव थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। आज तक पूरे देश ने इतनी बड़ी जीत कहीं नगर निगम में मेयर में नहीं हुई है, जितनी बड़ी जीत फरीदाबाद के लोगों ने दी है। फरीदाबाद से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद की जीत पर कहा, देखिए पूरे हरियाणा में कमल छा गया है। एक तरफा जीत पूरे हरियाणा के शहरी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। एक नया इतिहास रचा है। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई है 10 के 10 नगर निगमों में, और फरीदाबाद के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी महापौर की बहन प्रवीण बत्रा जोशी को 3,18,000 से अधिक मतों से जिताकर एक इतिहास कायम किया है। अंबाला के उपचुनाव में महापौर के पद पर जीत दर्ज करने वाली शैलजा सचदेव ने मतदाताओं का आभार जताया और कहा, जी मैं नहीं जीती हूँ, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी की जीत की हैट्रिक लगी रहे और विकास की गति को एक नई दिशा हम दिलाकर रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के समावेशी और सतत विकास के लिए समाज के वंचित व पिछड़े वर्गों के उत्थान पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने छात्रों को सकारात्मक सोच रखते हुए भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।